चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इसका बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन बाइक बोर्ड स्कैम के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए, उनका पैसा वापस दिलाने के लिए फरवरी में सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट पिटीशन को दिल्ली हाई कोर्ट के लिए रेफर कर दिया था। ये कह दिया था कि आप पहले दिल्ली हाई कोर्ट चले जाएं, दिल्ली हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। हम दिल्ली हाई कोर्ट गए और दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 मार्च 2020 को आदेश दिया मोदी सरकार को, यूपी सरकार को, सेबी को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को और ठग कंपनी को कि वो 4 सप्ताह के अंदर अपनी रिप्लाई विद एफिडेविट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे। दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि आज 2 महीने से ऊपर हो गया, 2 मार्च को गुजरे हुए हाई कोर्ट का आदेश आए हुए अभी तक न सेंट्रल गवर्नमेंट ने, न स्टेट गवर्नमेंट ने, न सेबी ने, न मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, न मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, न ठगों ने कोई रिप्लाई, कोई एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे ये लगता है, ये सिद्ध होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी आपकी समस्या को, आपकी पीड़ा को गंभीरता से नहीं लेना चाहती। वो केवल आपको लॉलीपॉप थमाए रखना चाहती है और वो दलालों को और ठगों को प्रोटेक्ट कर रही है। 15 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून पर सुनवाई करनी थी, इसके इम्प्लीमेंटेशन पर। उसमें भी सरकार को यह आदेश दिया था कि सरकार जो है एफिडेविट के साथ रिप्लाई फाइल करे कि उसने अभी तक स्पेशल कोर्ट्स का गठन क्यों नहीं किया है, इस कानून के रूल्स को नोटिफाइड क्यों नहीं किया है। उसमें भी अभी तक सरकार ने कोई रिप्लाई फाइल कोर्ट के समक्ष नहीं किया है, जिससे लगता है कि सरकार आपको न्याय दिलाने के प्रति, ठगों को दंडित करने के प्रति, आपका पैसा आपको वापस दिलाने के प्रति गंभीर नहीं है। तो दोस्तों, हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, एक ही मार्ग बचता है कि कोर्ट की कार्रवाई तो चलती रहेगी। 6 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में बाइक बोर्ड स्कैम पर सुनवाई होनी है। हेलो टैक्सी स्कैम पर अभी उसको क्या बोलते हैं, अपना 30 मार्च के बाद अप्रैल में लग गया था, अप्रैल में सुनवाई होनी थी, लेकिन फिर लॉकडाउन बढ़ गया, उस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है। और मुझे लगता है चूँकि 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की संभावना है, ये लॉकडाउन इसी प्रकार से बढ़ाते रहेंगे और आप लोगों को पीड़ा पहुंचाते रहेंगे। तो हमें अब जैसे ही 18 मई से संभावना है कि कुछ परिवहन सेवाएं चल जाएंगी, वैसे तो संभावना ज़्यादा ये बन रही है कि जो आज की न्यूज़ हम देख रहे थे कि केवल उन्हीं लोगों को परिवहन फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी जो सरकारी जॉब में हैं। कोई भी लोग जो कोई आंदोलन करना चाहते हैं या जो प्राइवेट लोग जिनके कोर्ट केसेज लगे हुए हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, उनको प्राइवेट परिवहन की सुविधा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसा सरकार का इरादा है। जो नेक इरादा नहीं है, वो पूरी तरह से जन विरोधी फैसला है। सरकार को मैं इस ऑडियो संदेश के माध्यम से सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि यदि वो अपनी साख बचाना चाहती है आम जनता के बीच में और वो वास्तव में देशभक्त हैं, तो वो कुछ करे या न करे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको अवश्य आरंभ कर दे, ताकि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर के अपनी समस्या, अपनी पीड़ाओं का बखान कर सकें और अपनी उन लड़ाइयों को लड़ सकें जो उन्होंने ठगों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ आरंभ कर रखी हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन 3 जो है कल ख़त्म होने जा रहा है और चौथा लॉकडाउन 18 मई से शुरू होने जा रहा है। एक बार और इंतज़ार कर लिया जाए 31 मई तक का, और 31 मई को भी ये लॉकडाउन समाप्त नहीं होता है, इसको पुनः सरकार जारी रखती है। तो 31 मई के बाद 1 जुलाई से हम ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के बैनर तले तमाम स्कैम्स के पीड़ित को, चाहे वो किसी भी कंपनी की ठगी स्कीम का शिकार बने हैं, उन तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और 1 जुलाई 2020 से एक बड़ा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, जो अहिंसक होगा, पूरी तरह से संवैधानिक होगा, लोकतांत्रिक होगा, एक ऐसा आंदोलन इस सरकार के खिलाफ, इन ठगों के खिलाफ, इन बेईमान मिनिस्टर्स के खिलाफ, बेईमान IAS IPS ऑफिसर्स के खिलाफ हम पूरे भारत भर में आरंभ करेंगे।
मैं आप सब साथियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, विनम्र अपील करना चाहता हूँ कि आप कोई भी साथी, चाहे वो किसी भी स्कैम के शिकार बने हैं, मन छोटा नहीं करेंगे, निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, क्योंकि मृत्यु ईश्वर तय करता है। और यदि उसने किसी की मृत्यु तय कर दी है तो संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो जिसकी मृत्यु तय हो चुकी हो ऐसे व्यक्ति को बचा सके। अगर हमारी मृत्यु तय नहीं की है परमात्मा ने, तो संसार की कोई ऐसी भी शक्ति नहीं है कि वो हमें उस समय से पूर्व मार सके। सरकार के पास या किसी गुंडे माफिया के पास या ठगों के पास मृत्यु देने का अधिकार नहीं है कि वो किसी को मृत्यु दे दें। इसलिए आपको किसी को भी डरने की, घबराने की, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो ये लड़ाई है, हम पूर्व की भांति पूरे साहस, पूरी शक्ति और पूरी ईमानदारी के साथ लड़ेंगे, इसे जीतेंगे। आपका जो पैसा है वो आपको वापस दिलाएंगे। आप सब लोग निश्चिंत रहें, मन में धैर्य रखें। कुछ साथी कहते हैं कि साहब इतना पैसा ठगों से कवर नहीं हुआ तो कहाँ से आएगा। तो दोस्तों, अब तो जब देख लो, अभी तक कल परसों तक सरकार कह रही थी कि उसके पास पैसा नहीं है, कभी आरबीआई से लोन मांग रही थी, कभी कहीं से, और अभी जब मुसीबत आई उसे लगा कि देश की जनता विद्रोह कर देगी सरकार के खिलाफ, तो उसने अविलंब 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित कर दिया। तो आपकी लड़ाई तो कितनी है? बाइक बोट स्कैम 42,000 करोड़ का है, हेलो टैक्सी स्कैम 1,001 करोड़ का होगा, टॉप राइड स्कैम 200-250 करोड़ का है, आरएमसीएल स्कैम है इतने का ही, आपका साइंस सिटी स्कैम है लगभग 40-50 हज़ार करोड़ का। मतलब टोटल 1 लाख करोड़ तक में तमाम स्कैम्स का निपटारा हो जाएगा। तो यदि आप लोग संगठित हो जाते हैं तो 1 लाख करोड़ रुपए सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शर्त यही है कि आप सबको संगठित होना पड़ेगा, हल्ला बोल आंदोलन करना पड़ेगा, और सरकार को ये बताना होगा, ये दिखाना होगा कि आप लोग वाकई बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं, और आपके साथ अन्याय हुआ है, ठग हुआ है, और वो सरकारी संरक्षण में हुआ है। इसलिए सरकार जिम्मेदार है और आपको पैसा इसी सरकार से वापस लेना है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट बहुत बार इस तरह की रूलिंग दे चुका है कि इस तरह के तमाम स्कैम्स में सरकार ही किसी एजेंसी को डिप्यूट करती है और सरकार ही आर्बिट्रेटर के माध्यम से या मध्यस्थता के माध्यम से तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा सदा वापस करती रही हैं। ठगों से सरकार कैसे पैसा वसूलेगी, वो सरकार और ठगों के बीच का मामला है, उस पर हमें और आपको ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। आप सबका पैसा अवश्य ही निश्चित रूप से आपको मिलेगा। आप लोगों को कहीं भी घबराने की या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि ठगों के दलाल आजकल अपने ऑडियो वीडियोज़ के माध्यम से ठगों को देवता बताने का या सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। आपको उन ठगों से, उनके दलालों से सावधान रहना है, उनकी किसी भी बात में नहीं आना है, अपनी संगठन शक्ति को मजबूत बनाना है और लड़ना है इन तमाम ठगों के खिलाफ, बेईमान सिस्टम के खिलाफ। आप कोई भी साथी जिन्होंने अभी तक अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराई हैं ठगी के संदर्भ में, वो साथी मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 7827581213। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी डिटेल। ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लेने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ धीरे धीरे ताकि आप लोग लिख सकें इसे, 7827581213। इस नंबर पर आप अपनी डिटेल मुझे व्हाट्सएप के द्वारा सेंड कर सकते हैं या युगांतर news@gmail.com पर मेल करके अपनी शिकायत भेज सकते हैं। चूँकि डाक व्यवस्था आजकल चल नहीं रही है, इसलिए कोई भी साथी डाक से अपनी डिटेल सेंड नहीं करेंगे। व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से ही अपनी शिकायत और डिटेल ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन को भेजेंगे, यूनियन की मेंबरशिप लेंगे, और जो आने वाली 1 जुलाई 2020 है उस दिन के इस महान आंदोलन को पूरी ताकत के साथ मिल करके हम सब
सफल बनाएंगे और अपनी मेहनत की कमाई को इन ठगों से, इस बेईमान सिस्टम से वापस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।